इस मुफ़न पे मैं आ गया हूँ। यहाँ से लेना है अली का केक जो उसकी आज विश देखिए आज तो मेरे लिए गेट भी खोल रहा है। थैंक यू अली। चलें गाइस, यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ। ये भाई अली साहब का फेवरेट केक है और उसने बोला था कि मम्मा जी आपने मुझे ये लेके देना है, तो मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया था। कुछ टेस्ट थे उसके, वो उसने बहुत अच्छे किए थे, तो इस वजह से फिर उनको ये केक दिलाया था। और फिर मैंने और दिलबर साहब ने बस कोल्ड ड्रिंक ली थी और उसके बाद हम घर आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम घर आए हैं। अली की विश भी पूरी हो गई, उसके साथ क्या प्रॉमिस पूरा किया। देखिए कितने प्यारा लग रहा है। एक मिनट ये चेक करें। इस टाइम जो होता है ना, हमारा ये जो सिक्योरिटी वाला अंकल है, ये इस टाइम ना मतलब सारे चक्कर लगा रहा होता है, मतलब सीटियाँ बजा रहे होते हैं अंकल। तो पर साहब कहते सनिया लेट हो गया, सीटियाँ बजा रहे हो, और वही हुआ। खैर फिर मैं वहाँ उतर गई। मैंने कहा मैं पैदल आती हूँ, आप और अली जाएं। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे ही घर की सारी सफाई हो गई है। और दिलबर बोल रहे थे कि उनके किसी दोस्त ने आना है तो ड्राइंग रूम अच्छे से साफ़ कर देना। वो मैंने झाड़ू पोछा डस्ट हर चीज़ कर दे। और बाहर से ना भी हवा जैसे आजकल बहुत चल रही है तो मिट्टी आती रहती है, तो फिर ये भी मैंने वॉश कर दिया। वाइपर ठीक नहीं था तो पानी फिर रह गया। यहाँ खड़े होकर नज़र आ रहा था, उधर से नहीं आ रहा। इसे लगा ही दो क्योंकि पाँव लग लग के ना ये और हो जाना है। अब हम ना इसको इधर से खड़े होकर लगाएंगे क्योंकि इधर खड़े होकर नज़र आता है, उधर से नहीं आता। ये देखें ये पानी है, अगर बाहर से कोई आएगा उसके पाँव को तो मिट्टी होगी। बस इसको मैं ये देखें इतना पानी था। ये देखिए काफ़ी पानी था ये। चले अब असल में गराज में ना मेरे पास वो नहीं है, पंखा नहीं है। अगर गराज में पंखा हो तो फिर बहुत मज़े की बात है। चले तो गाइस, पेन के लिए मैं सिर्फ ये गोली लेती हूँ और इससे ना मुझे कुछ सुकून हो जाता है। रात भी 2 ली हैं, अभी सुबह उठ के फिर मुझे ये लेनी है। अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। सुने गाइस, मैंने सोचा कि मैं कारी साहब ये बहुत प्यारा कहती है बेटी। मैंने इनको बोला है कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है और ये अपना बस कहते किसी तरीके सनिया अच्छी ना लगने लग जाए इसको। मैं मोटा बेकार फजूल तरीन पानी का डाल देना गाइस, जब गुर्बत चल रही हो। नहीं वैसे भी इसमें पानी ऐड करना चाहिए। बर्फ़ कर तो ली है आपने, इतनी भी कड़क ना हो। डाल दो पूरा डालो। बस क्या है, ख़त्म हो जाएगी। कारिशा अली, जब उसे याद आता भी कहेगी अली। नहीं, वो बोलती है कि सबसे पहले मैं पढ़ के खाऊं। चलें गाइस, ये आपको पता है कि दिलबर साहब की और मेरी फेवरेट है। चलें गाइस, ये अली के लिए थी। और आज हमारी जो है स्टडी की जगह वो चेंज हो गई है क्योंकि एक तो घर पे लाइट नहीं है, दूसरा अली ये मर्दे तो कर लेते। ये आपके लिए साइड पे कर लो। तो गाइस ये है अली के लिए। गाइस अली जो है वो पढ़ के चला गया माशाल्लाह से, और लाइट नहीं आ रही है तो बस यहाँ पर ही मैं बैठी हूँ। हल्की फुल्की हवा आ रही है, दरवाजे खोलें। अभी दिलबर साहब के लिए कपड़े निकाले हैं। उन्होंने कल जो पहने थे ना, वहाँ तो इतनी गर्मी हो गई थी कि ना उनके सारे कपड़ों से मैंने कहा भाई हम आपको अपने पास नहीं बिठा सकते, प्लीज़ चेंज कर लें। तो अब वो कहते हैं कि मुझे कोई ना पतला सा ट्राउज़र शॉल दे दो। तो ये जो है ना बहुत सॉफ्ट है, ये मैं उनको देख कर आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो बड़ी मुश्किल से दिलबर साहब को राज़ी किया है झंडियों के लिए, अब हम वो लेने जा रहे हैं गाइस। गला ही पंचर हो गया है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और गाइस कैमरा मुझे ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी तो रिकॉर्ड करना है ना, कि कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे। लेके चलना भाई, प्रूफ तो होना चाहिए ना दिलबर साहब। अली के लिए मैं लेने आई हूँ कपड़े क्योंकि मुझे अपनी तरफ से उसको लेना है। वो दिलबर कह रहे हैं कि मैं ले आया हूँ। मैंने कहा चले मुझे भी लेना है।
गाइस ये शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट सी है ना। ये बैगी है ना, ये ठीक है, ये ना थोड़ा लेडीज़ के लिए भी ना खुली खुली, माशाल्लाह बच्चों के भी प्यारे हैं। ये तो जेंट्स की होगी, लेडीज़ की अच्छा ये लॉन्ग शर्ट हो गई, ये ले लेनी चाहिए लॉन्ग। ये देखिए दिखाएं। हाँ ये अच्छा लग रहा है, जो आपको सही लगा है। ये मैं तो बोल रहा हूँ 13 से 14 बस ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह, अरे वाह कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे कपड़े पड़े हैं माशाल्लाह जी, सारे ही प्यारे हैं। आ जाना। इतनी इज्जत, ये दुआ को आ जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। नहीं दुआ को भी नहीं आएगा, ये एजल को आएगा माशाल्लाह। ये अली का लगे थे। चलेंगे इस माशाल्लाह से इंसान की ना इतनी ही फैमिली होनी चाहिए। कितने क्यूट लग रहे हैं ये माशाल्लाह, इन्होंने बहुत प्यारी शॉप को सजाया हुआ है। नीचे गाइस इस शॉप से अली के लिए हैं ये कपड़े, और ये माशाल्लाह मैन वुमेन एंड किड्स, काफ़ी अच्छी शॉप है। हमारी बाइक पे किसी ने गिरा दिया है पानी, तो अभी दिलबर साहब कहते हैं कपड़ा लेकर आता हूँ, साफ़ करते हैं। मैंने कहा ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। दिलबर साहब पूरा दिखाना है, थोड़ा आगे जाएंगे, बेशक एक साइड पर हो गया है। माशाल्लाह वह अंकल जो भी अंदर बैठे हैं पकड़ के बैठे हैं इसको। सब यहाँ झंडे ही लगवा रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ ये गलत आ गया, आराम से। गाइस अभी मैं कुछ लेकर आई हूँ सामान, इसमें है अंडे, अंडे ये भी टूटे हुए हैं। ये क्या हुआ, ये टिश्यू ख़त्म हो गए थे। ये मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड। गाइस शोर को इग्नोर कीजिएगा, ये स्टीविया अभी वैसे थोड़ा सा था मेरे पास। ये लिए, ये हानिया को पसंद है, मुझे नहीं। ये मैं लेकर आई हूँ, ये पता नहीं क्या मैं भूल गई हूँ। और ये गाइस शुगर फ्री आटा था, ये मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था, तो बाई चांस मेरी ना इसी शॉप के अंदर नज़र पड़ गई है। ये मुझे मिला है 525 का, ये 2 kg है। तो बस अभी हम इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और हम तो कुछ भी करें गलत ही होता है, खैर अल्लाह मालिक है। गाइस वो कहते झंडियाँ ख़त्म हो गई हैं, ये मुझे ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी, बस भी मजबूरी थी, ये ले ली हैं, क्या करती। और ज़्यादा नहीं ली फिर, क्योंकि और थी नहीं, दूसरी वो जोड़ने वाली थी, वो मुझसे फिर कहाँ इतनी जोड़नी थी। ये गाइस मैंने छोटा सा पाकिस्तान लिया है, ये हमारा पाकिस्तान है गाइस, देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो अभी खैर इसको मैं सेट करती हूँ। और गाइस उसके साथ साथ इसमें हैं कुछ कपड़े, ये हम आपको रूम में जाके दिखाते हैं। हाँ तो गाइस ये शॉप का नाम है शॉप 399.com। इसमें आपको इन्होंने जो मतलब नकल की हुई बोल सकती हूँ मैं, वो ना आउटफिटर की हुई है। तो लेकिन ये सबसे अच्छी जो मुझे लग रही थी वो बस यही थी, यही मुझे सबसे असल में लेने में ग्रीन गई थी, तो दिलवर साहब ने बोला कि वो ग्रीन जो है उसके लिए ले आए हैं। तो उसको माशाल्लाह से यही साइज़ आता है। अली भी मेरी तरह, उसके भी मतलब ये हड्डियाँ चौड़ी हैं, तो वैसे वो वीक है लेकिन हड्डियाँ चौड़ी होने की वजह से माशाल्लाह सब हेल्दी लगता है। लेकिन यहाँ पर आकर नवाब सादक का वेट गेन हो गया है,
और ये आपको मैं अली की ड्रेसिंग दिखा रही थी, तो मैं थोड़ा सा वो बिज़ी हो गई, कोई ज़रूरी कॉल आ गई थी। और सबसे अच्छी, वाह ये वाकई बहुत अच्छी, अभी आते हैं ना तो उसको हम पहन के ट्राई करवाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको पहनना नसीब करे। और साथ में गाइस मैं सेम दिलबर जैसा ही उसके लिए अच्छे वाला ट्राउज़र लेकर आई हूँ। स्मॉल साइज़ अली को आता है भाई। माशाल्लाह हमारा बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं, ये दिलबर साहब का है, ये स्मॉल साइज़ अली को आता है। अभी उसको पहन के चेक करवाते हैं उसके वालिद साहब कि उसको ये साइज़ ठीक है या नहीं। फिर वो कह रहे थे कि एक्सचेंज हो जाएगा। चलें जी, ये उसके कुछ प्रॉमिस थे जो पूरे किए हैं। अल्लाह ताला भी उसको पहनना नसीब करे। ये कलर बहुत प्यारा है, दिलबर साहब का गुम हो गया। गाइस ये 5 पीस है मेरे पास, तो मुझे ये था कि ये बनी हुई है, लेकिन इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो अभी पहले मैं इसको बनाती हूँ। और इसमें मेरे ख्याल में 5 है, कितनी है, बदतमीज़ है। इसके अंदर कुछ डाल तो देते। 6 हैं, मिली नहीं है। और जब रास्ता ख़त्म हो गया, फिर एक ही शॉप थी उसमें से मुझे ये लेनी पड़ी। चलें गाइस, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी मुबारक हो गाइस। आपकी बहन बस इतनी ही झंडियाँ लगा सकी है, बाकी जो हैं वो मैंने बना दी हैं, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कहाँ पे लगाऊँ। ये एक तरफ से अली ने इसको लगाया, एक तरफ से मैंने लगाया। तो ये मतलब थी भी थोड़ी सी यार, एक पैकेट में सिर्फ 7 थी और इतना सा धागा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो गाइज़ दुपट्टा मुझे यही मिला, तो मैंने कहा चलें व्लॉग एंड थोड़ा सा कर लूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सबको, नहीं बहनों क्यों, भाइयों को भी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो गाइज़। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, आज़ाद जी रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं, आज़ाद पी रहे हैं। कोई हमें नहीं रोक टोक रहा। हमने जहाँ जाना है, गलत रास्ते पे जाना है, सही रास्ते पे जाना है, कोई सानू पूछने वाला नहीं है। ये अल्लाह ताला की हम सब पे मेहरबानी है गाइज़। अपने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि हमें अल्लाह ताला ने आज़ाद मुल्क में पैदा किया। और गाइज़ हमारे पाकिस्तान के जितने भी नौजवान बहनें जो बाहर गए हुए हैं, बहनें भाई बहनें, उनको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आज़ादी मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और तरक्की दे, इसको और बुलंद करे, ताकि हमारे मुल्क के जो नौजवान बाहर जाके कमाते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। वो अपनी फैमिलियों के साथ ऐसे ही जुड़े रहें जैसे हम अपनी फैमिलियों के साथ हैं। अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे गाइस। मैं ये नहीं कहती कि हमारे मतलब दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दे के इस पाकिस्तान को हासिल किया था। हम तो उनके सामने बिल्कुल ज़ीरो हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, हमें तो बना बनाया, वो कहते हैं ना कि पका पकाया खाना मिल गया, तो हमें क्या पता कि पकाने वाले ने कितनी मेहनत की है। तो गाइज़ मेरी जो नाना थे ना, मेरी नानी बहुत छोटी थी। जो मेरे नाना थे उनकी पहले वाइफ थी, वो मतलब इंडिया में ही रह गई थी। तो यहाँ पर उन्होंने मेरी नानी के साथ आकर शादी की थी। तो मेरे नाना अबू की बहुत पहले डेथ हो चुकी है। तो मेरी नानी अम्मी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश किया, मतलब मेरी मम्मा को, मेरे मामू लोगों को। मेरी एक खाला लगी ना, मेरी एक खाला और मेरे एक मामू इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सबको जो भी इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह ताला सबको जन्नत में आला मुकाम दे। और अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में जगह देना। हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है गाइज़। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। तो चलें गाइज़, आज़ादी की बातें तो मैं कर लूँगी कल, जब मैं इसका प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। अभी कोई पता नहीं। गाइज़ मैं 2 झंडियाँ लाई हैं, अभी मेरे हस्बैंड मेरे मजाक करके चले गए, हंस के चले गए। कहते ये कुछ झंडियाँ भी जो तुमने लेकर दी हैं, सॉरी तुम नहीं, जो आपने लेकर दी हैं वही तो लगाई हैं गाइज़। चलो गाइज़ जी, कल हम बहुत थके हुए थे। कल हमने मतलब 5 घंटे एक ही कुर्सी पर हम ऐसे बैठे रहे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से मुझे तो भाई गोलियां खा खा के थक गई हूँ कि दर्द पिछला हट ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे ये जो मोहरे हैं, मसल्स हैं, बैकबोन है, जो कुछ भी है ना, इसको हमने ना ऐसे ऐसे कर देना है। हम नहीं ठीक हो रहे क्योंकि मैं थक गई हूँ। अली को भी थोड़ा सा बुखार फील हो रहा है। मैंने कहा पुत्र तू भी गोली खा तो सो जा।
और दिलबर साहब भी बहुत ज़्यादा थकावट में है, कहते सनिया मैं थक गया हूँ, मैं सो भी नहीं सका और आज सुबह से मेरी फिर भागम भाग है। तो चलें जी, तो गाइज़ यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं कि कल जब हम लोग जा रहे थे तो दोनों तरफ के रास्ते बंद थे, एक रास्ता खुला था, तो सब लोग उसी तरफ से जा रहे थे। जब हम अपनी लोकेशन पर पहुँचे तो मुझे अली बोलता है मम्मा जी, मैंने कहा जी पुत्र। उसने बोला है कि ये बंदे तो हमारे पीछे थे। तो गाइज़ किसने भेजे होंगे वो, सोचो। इसका जवाब मैं देती हूँ कि वो किसने भेजे हैं, क्योंकि हमारी सेम लोकेशन थी, हमने सेम जगह पर जाना था, तो वो हमारे पीछे ही आएंगे ना। तो बाजी सुन रही हो बाजी, वो जब आप खानपुर जा रही थी, आपने अपने व्लॉग में जब स्टार्ट कहा कि ओहो आज बहुत गर्मी है, चावल भाई से चावल लिए, एप्पल लिए, सारा कुछ जो कुछ भी आपने लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके खानों में मज़ीद बरकत डाले। मेरी दिल से ये दुआ है, ताकि आप रिएक्शन देना बंद कर दें। गाइज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, ताकि ये मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दें। यार हमें टाइम देते ही नहीं है, दिन रात इन्हीं के चक्रों में वो पड़े रहते हैं, ऊपर जाते हैं रिएक्शन, नीचे जाते हैं रिएक्शन, क्या करें गाइज़। बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जी इनके पीछे बंदा लग गया और उसने गाइस काले रंग का कपड़ा लिया हुआ था, ऐसे उसने अपना मुंह बनाया हुआ था और वो इनका पीछा कर रहा था। और उससे पहले ये बोल रही हैं कि आज बहुत शदीद गर्मी है। तो गाइस जब शदीद गर्मी है तो हर बंदा अपने आप को ऐसे ही कवर करके जाता है ना गाइस। हिम्मत है वैसे, औरत हो, ड्राइविंग भी कर रही हो, और एक बंदा इतना दूर है, उसको कैमरे की मदद से आप जूम करके ऐसे दिखा भी रही हैं। बड़ी बात है आपकी, बड़ी बात है। आप उसको जूम करके दिखा रही हैं और आगे जाके वो बंदा अपनी गली में भी मुड़ गया, फिर भी आप उसको जूम कर रही हैं कि शायद कहीं कितों तक मैनू देख जावे। बाजी ऐसे नहीं करते। वो बुरे वक़्त में, वो कहते हैं ना गलत टाइम पे दिलबर साहब के मुंह से गलत अल्फाज निकल गए कि इनका अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो भी कल को मेरे ऊपर नाम आएगा। बस जी असी फिर फौरी उत्थे गल फड़ ली कि आही साडा जानी दुश्मन है। क्या बात है, मैनू लगदा तुसी दोनों वो सांप और न्योले वाली कहानी बन गई है। चले गाइज, एक तो साड़ी बाजी इधर वाली बाजी के भी बाल बहुत टुटते हैं, एक मैंने गल भुल जाती है, इसलिए कहनी मैंने दरम्यान च टोकिया ना करो। तो मेरी प्यारी बहन, सारा दिन जब आप गाड़ी पर घूमेंगी तो गाड़ी पर ही एक्सीडेंट होगा ना। चले हमारा तो टाइम है कि हम 5 से 7 घर से बाहर निकल जाते हैं। आपका तो हस्बैंड ऐसा सीन नहीं करता, आप तो अपने टाइम पे सुबह दोपहर शाम रात जिस टाइम मर्जी अकेले चली जाती हैं, ठीक है ना। हम तो ये बात बोल सकते हैं भी इस टाइम हमारे पीछे ये होते हैं। अब मेरे हस्बैंड को क्या खबर भाई, आपकी बहन का एक्सीडेंट इतने दिन पहले हुआ है, तो उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद आप जाती हैं वहाँ से चावल भी रिसीव करते, बंदा भी पीछे लग जाता है और आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है। गाड़ी टूटी भी दिखा देनी थी, घर भी छोड़ दिया भाई, रेस्ट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए आप बाहर निकली हुई हैं। अब आपकी डेली वीडियो आ रही है। बाजी तुसी सद्या ते अज मैं आई हैं और मेरी ये तरबियत बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही कि मैं आपके ऊपर बात करूं। ना तो मैं आपका नाम बिगाड़ना चाहती हूँ, ना मुझे किसी की शक्ल पे बात करनी है। ये मेरी जो है ना अपनी एक तरबियत है, मेरी एक अपनी अकल है कि मुझे इस तरह के अल्फाज, हाँ ठीक है हम घर में जैसे रहते हैं वैसे बोलना सीख जाते हैं। अब मैं पंजाबी हूँ, दिलबर साहब लोग जो हैं वो सराइकी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे के अल्फाज सुन के इंसान सीखता तो है ना। अब मुझे पता है दुपट्टे को बोशन कहते हैं, बोशन, मैंने आज से नाम अपना बोशन रख लेना है गाइस, कैसा रहेगा बोशन। और गाइस पहले भी मेरी एक दोस्त थी, वो ना बोछन बोछन करती रहती थी, मुझे नहीं पता था कि बोछन क्या होता है। मैंने उसका नाम अभी भी बोछन रखा और माशाल्लाह से उसके 3 बेटे हैं, 3 या 4 उसके बेटे हैं, वो भी सराइकी थे ना। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपको 0% पसंद नहीं है तो फिर आप उसकी जान छोड़ दें। वो -0 भी है तो हमें बहुत पसंद है। वो ऊपर जाते हैं रिएक्शन देखते हैं, नीचे आते हैं आपके ऊपर रिएक्शन देके वो चले जाते हैं। ये आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। खुदा के लिए वो एक बंदा है और उसने इस घर में मम्मा जी बच्चे हमें भी देखना होता है, तो खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे, हमारे हस्बैंड को हमें भी टाइम दे लेने दीजिए। वो जिस टाइम हमारा टाइम होता है उस टाइम आपके रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, हम फिर मुंह देखते रहते हैं, अच्छा जी आज ये बात हो गई, आज वो बात हो गई। गाइस जे कल नूं किते मैं मोटरसाइकिल दे विच वज वुज गई ना तो फिर इन्होंने ही मेरे पीछे कोई भेजिया वा। अब मैंने
कैमरे लगा देने कि पीछे मेरे कौन आ रहा है। गाइस यह जी वीडियो बना के मैं भी थानू दिखाऊंगी। अगर आपके हस्बैंड बहुत खूबसूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हस्बैंड बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत अच्छी फैमिली है, तो मेरी भैनों थानू रोकदा नहीं हैगा। हस्बैंड तो कभी भी एक्स का नाम बर्दाश्त नहीं करते कि भाई तुम उसके ऊपर क्यों वीडियो बना रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह से आपको किसी डॉलर की ज़रूरत नहीं है। वीडियो हमने 2-2 3-3 डालनी है। जब हमारे चैनल पे व्यू वो पैसे नहीं ना आ रहे थे तो उस वक़्त हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। अब पैसे आ रहे हैं तो अब हमने डालनी है। आपको अपने शौहर के नाम से ज़्यादा डीडी की एक्स वाइफ के साथ मशहूर होना ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल डन। आप लोग अपने सगे रिश्तों के नहीं हो। कल पकड़ के आपने फिर अपने चाचे धो दिए। अभी बाबर भाई है, उसके जितने भी बच्चे हैं वो दिलबर साहब को पापा बाबा ही बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे ताया अब्बू होते हैं ना, आप लोग तो सबको ही चाचा चाचा कहते हैं ना। हमारे जो अब्बू के बड़े भाई होते हैं ना उनको ताया बोलते हैं, जो अब्बू से छोटे हैं उनको चाचा बोलते हैं। मेरे ताया अब्बू थे, उनकी वफ़ात हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। बस हो गया, जो हादसा होना था उनके साथ में यहाँ पे वो नहीं है, बार बार डिस्कस करना चाहती। तो अभी जो है मेरे पापा एक ही हैं और उनकी एक ही बहन है। उनकी एक बहन की पहले डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। तो मतलब जो हमारे बड़े होते हैं उनको अब्बू ही बोला जाता है, ताया अब्बू बोल दिया जाता है। आप रिश्ते ना गनवाएं। वो मैं कल नानी की वीडियो देख रही थी, ऐसे ही मैंने इसी तरह सिस्टर का व्लॉग देख रही थी ना कि न्यू घर, जाहिर सी बात है यार, न्यू घर का मुझे तो खुद बहुत शौक होता है, तो मैं उनका देखने लगी। तो जब नानी का रोते हुए सीन आया मुझे बहुत बुरा लगा। इस एज में उनकी लव मैरिज आप कर रहे हैं, और वो कह रही हैं कि मैंने मजबूरियों में शादी की थी गाइस। और किसी औरत का दिल नहीं चाहता कि वो शादियाँ करे। वो इंसान की ना कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उसको ये स्टेप लेने पड़ते हैं। खुदा का खौफ करें, कुछ तो खौफ करें, ऐसे ना बोलें। अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छे, अच्छा एक मिनट, एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने तो डिवोर्स नहीं ली, मैंने मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरी तलाक हुई, सारा कुछ हुआ। आप अगर आपकी मर्ज़ी से तलाक नहीं हुई, फिर तो आप लोगों का हक ही नहीं बनता कि आप इन लोगों को गंदा करें। फिर तो जिस बंदे ने आपकी डिवोर्स करवाई आप उसको गंदा करें, ठीक है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स ली फिर भी आप इन लोगों की जान नहीं छोड़ रही। आपकी औलाद किसी ने, मेरी बहन आपसे नहीं छीनी, वो यहाँ पर बहुत खुश है, ठीक है। जब वो यहाँ पर आए मैंने कहा ली बेटा आपने अपने पेरेंट्स के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखनी है। मैंने कहा अगर आपका दिल चाहे आप अपनी माँ से बात कर सकते हैं। उन्होंने बोला मुझे नहीं करनी मम्मा जी, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं असल में ये पता है आप क्यों कहते हैं कि मुझसे मेरी औलाद छीन ली, मुझे मिलने नहीं देते, मुझे ये नहीं करने देते। वो हमने ना तो मिलने से रोका है, ना ही हमने बात करने से रोका है। ये चीज़ आप करती थी और आज इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसा कर रहे होंगे। नहीं जी, ऐसा सीन नहीं है। आपने खुद अभी तक एक दफ़ा भी पलट गए। आप पिछले दिनों डायरियाँ भेजती रही हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मैं अली से बात कर लूँ, ठीक है। तो खुदा का कुछ खौफ करें, बिला वजह मेरे शौहर के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाती रहें। आप अपना घर देखें। अगर आप बीमार हैं, जो इंसान बीमार होता है ना उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि वो किसी के ऊपर रिएक्शन दे, ठीक है। पता नहीं आप लोग बीमार हो के फिर भी इतने बड़े बड़े रिएक्शन कैसे बना लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग किस तरह की मतलब दोनों बहनें काम कर रही हैं कि अपने ही बड़ों की नहीं है, अपने ही बड़ों को गंदा कर रही हैं, अपने बड़ों को गालियाँ दे रही हैं, उनको टोंट मार रही हैं। तो आप हमारे जैसों की क्या बन जाएंगी। हमें तो आप लोगों से कोई, वैसे भी मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपने मुझे याद किया तो मैं हाजिर होगी। मैं क्या गल सुने आवा कितने बाजी बहुता गुस्सा ना कर जाए। थोड़ा रहम करें, अपनी ज़ात पे भी करें और दिलबर साहब पे भी रहम करें, ठीक है। अपने घर खुश रहें। वो आपकी लाइफ से निकल चुके हैं और आप भी उनकी लाइफ से खुशी से गई हैं, ठीक है। आप इस घर से जा चुकी हैं, खुदा के लिए हमें जीने दें। अगर आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, तो वो आपको ये रोकते क्यों नहीं है कि आपको उसके ऊपर वीडियो ना बनाएं। रात जब हम घर आए ना तो दिलबर साहब को बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, मैसेज थे, सारा कुछ था। मैंने कहा दिलबर साहब आप वीडियो नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला चलो सनिया छोड़ते, मैंने नहीं बनानी। मैंने कहा वो अपने आप को बीमार बोल रही हैं, ये बोल रही हैं, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, आप प्लीज़ इनके ऊपर कोई भी वीडियो ना बनाएं, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। लेकिन आपने कहा हो डीडी का तो जवाब नहीं आया। डीडी का जवाब क्यों नहीं आया? अब तो मुझे व्यूज़ नहीं आने, ठीक है। तो आपने सुबह उठते ही आके ये नया शोशा जगा दिया। यार झूठ बोलना, थोड़ा रिसर्च कर लो इधरों उधरों, क्या मैं बोली इधर।
प्लान करना है कोई अच्छा सा करो यार। ये रिएक्शंस वालों का क्या कसूर है यार। वो जी हमारे ऊपर बातें करते हैं। उन्होंने ख्वाब आंदे साढ़े घर च की होया है, उनको ख्वाब आए, उन्होंने यहाँ कैमरे लगाए हैं कि अभी सनिया क्या करके हटी है। मैं अपने मुंह बोल के दसना तो उन्होंने पता चलना। यही हाल आप लोगों का है। काश इतने 12 बजे होंगे फिर मैं थानू दसना सी कि कैवें तुसी जट नूं आके तंग कीता। तो गाइस नाराज़ ना होइएगा, मुझे इनकी तरह बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तुसी एक दफ़े ही सारा कुछ कर लो। मेरे हस्बैंड को परेशान आपने किया हुआ है, कॉल्स आप लोग करवाते हो, सारा कुछ करवाते हो। किस चीज़ के हम आपको प्रूफ दें भाई? अगर हम आपको प्रूफ देंगे आपने तो उनको भी झूठा कह देना है। क्योंकि अगर आप इधर जा रहे हैं और हम इधर से आपको जवाब देते हैं, आप रिवर्स चल पड़ती हैं। देख जो यार, वही अल्लाह को कुछ। गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको व्यूज़ दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं थोड़े थी खुश हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ गाइस, अगर आपने सोच लिया कि मैंने इस बंदे पे फॉर एग्जांपल रिएक्शन देना है, उस रिएक्शन के नीचे आपको जो कमेंट्स होंगे ना, कुछ आपके हक में होंगे और कुछ आपको गालियाँ पड़ रही होंगी। तो यार अगले दिन मुँह च कड़ा जुबान है नहीं, उन्होंने तो अगले दिन रिएक्शन बना के थानू फिर चंगे तरीके नाल गालां पवाणियां, फिर वो कितने दिन टॉपिक चलना है। गंदे कहने होना अपने आप नहीं होना ना। लेकिन नहीं जी, मज़ा आ रहा है थानू है ना, तुसी मज़े लो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला थानू सेहत दवे। ते कोई लैवल दा यार इल्ज़ाम लाओ कि तुसी छोटे छोटे इल्ज़ाम लाउण डे हो। बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें, माशाल्लाह से अब हम बड़े हो गए हैं। अल्लाह आपको थोड़ा सा और बड़ा करे। अल्लाह हाफिज़। यार मैं कितना प्यारा किया था नू, अल्लाह हाफिज़। चलें गाइस, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो जी मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत के साथ। इन्होंने मुझे याद किया तो हम हाज़िर हो गए। देखिए हम आपके कितने ताबेदार हैं। सॉरी। चलें गाइस, बहुत हो गया। खुश रहें मेरी भैन अपने सोहने ते खूबसूरत ते अच्छी फैमिली दे नाल। कोई थाड़ा घर नहीं खराब कर रहा है। जे थानू लगदा थाड़ा घर खराब हो रहा ना, तो तुसी यार रिएक्शन खेलना छड़ दो, थाड़ा घर बच जाएगा। थाड़ा घर रिएक्शन तो बाद भी बच जाना, क्योंकि जे कुछ होना होंदा तो पहले रिएक्शन ते इंसान के घर बड़ी गाली गुची स्टार्ट हो जाती है। नहीं तो फिर लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। तुसी मैंने याद किया, मैं हाज़िर हो गई। वैसे एडे इंपॉर्टेंट तुसी है नहीं सी। चलो कोई गल नहीं, हो सकता इस तो बाद ही तुसी हट जाओ।